हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग। पिछली वीडियो में हम 2.3 का बेसिक कंसेप्ट एंड वन एंड सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के कर चुके हैं। आज हम करेंगे थर्ड एग्जाम्पल से स्टार्ट। यहाँ पे हमें थर्ड एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, 1 + x की पावर n इक्वल में c0 + c1x + c2x स्क्वायर प्लस क्या दिया हुआ है साइड में cn(x की पावर n। हमने फाइंड क्या करनी है, वैल्यू फर्स्ट की फाइंड करनी है। c1/c0 है, 2 × c2/c1 है, प्लस 3 × c3/c2 है। इसी टाइप से करके n इंटू में cn/, क्या है मीन्स cn/, में क्या है हमारे पास cn-1। ठीक है, तो हम देखते हैं। c1 को मैंने क्या बताया था, nc1 बताया था। ठीक है, तो nc1 हम पहले इसको शॉर्ट मतलब सिंपल तरीके से ही लिख लेते हैं, जैसे हमें पता होता है nc1/nc0 है ये, फिर 2 × क्या है nc2/nc1 है, फिर 3 इंटू में क्या nc3/nc2 है। इसी टाइप से n इंटू क्या है ncn/, क्या है ncn-1 है। ठीक है, nc1 हमारा क्या होता है n, nc0 हमारा क्या होता है 1, प्लस 2 × nc2 मीन्स n फैक्टोरियल, n 2 फैक्टोरियल एंड n-2 फैक्टोरियल, और डिवाइड में क्या है nc1 जो कि हमारा क्या होता है n। तो 3 × nc3 हमारा क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल, और डिवाइड में क्या है n फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, n-2 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है प्लस n इंटू ncn हमारे पास क्या होता है 1, ncn-1 क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल एंड n हो जाएगा, और ये माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, n-n हमारे पास कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। यहाँ पे अब हम इसको सोल्व करते हैं। या तो हमारे पास आ गया n, ठीक है, इस 2 से हमारा क्या हो गया 2 कैंसिल हो गया, nc1 देखो यहाँ पे n है हमारे पास, इसको कहाँ तक खोलना है n-2 तक, n-1 n-2 फैक्टोरियल तक खोल दिया, और ये दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर यहाँ पे एक और हमारे पास टर्म होती, जब 4 टर्म ऐसे डिवाइड में हो तो ये 2 टर्म ऊपर आके अपोजिट हो जाती है, मतलब रिवर्स हो जाती है। n/1 का क्या बनता है 1/n, तो ये n इसके साथ मल्टीप्लाई में ही आएगा, तो n, और यहाँ पे क्या है साथ में n-2 का फैक्टोरियल, फिर प्लस यहाँ पे 3 है, इस n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो गया 1/, अब देखो 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 × 2 फैक्टोरियल तो है ही हमारे पास, n-3 फैक्टोरियल भी है हमारे पास। ये अपोजिट हो गए जब ऊपर ये देखो 4 टर्म्स आ गई ना हमारे पास, तो ये वाली जो 4th टर्म है वो क्या जाते हैं ऊपर आ जाती है, मीन्स 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, ये सारा हो गया हमारे पास। इसको देखो n इंटू, तो ठीक है ये हमारे पास 3 टर्म है, मतलब इन दोनों की क्या होएगी मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड में 1 है, और ये क्या हो जाएगा 1/n फैक्टोरियल इंटू में 1/, होएगा, और n-1 का फैक्टोरियल, n1 का फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है 1। ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये 1 एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है। ठीक है, तो ये ऐसे नहीं होएगा, देखो ये ncn था हमारा 1 और ये पूरी टर्म 1 है, तो इसको तो 1 ही रख लेते हैं, और इसको क्या करते हैं n फैक्टोरियल को हम n-1 फैक्टोरियल तक खोल देते हैं, तो n-1 फैक्टोरियल तक मैंने इसको खोल दिया, और साथ में यहाँ पे क्या है n-1 फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, n से हमारा n कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 1। तो देखो यहाँ पे तो है हमारे पास n-2 से n-2 कैंसिल हो गया, n से हमारा n कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा n-1। यहाँ से देखो 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, इस n-2 को मैं क्या करूँगी n-3 तक खोल दूँगी, तो इससे हमारा ये भी कैंसिल हो गया, 3 से हमारा 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास n-2। इसी टाइप से हमारे पास लास्ट में क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इसको अगर हम ऐड करें, यहाँ पे हमारे पास क्या है n + n-1 n-2 n-3, तो यहाँ पे हम इसको ऐड करें तो n यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ या फिर यहाँ से स्टार्ट कर दो 1 प्लस फिर 2 आया होगा यहाँ पे, क्योंकि देखो n फिर n-1 एक एक कम होती जा रही है, n-2 इसी तरीके से हमारे पास 1 आई है, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 2 रहा होगा, फिर 3 रहा होगा, फिर ऐसे ऐसे करके फिर n-2 n-1 फिर प्लस n। ये क्या है सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल
और ये हम 11th 10th क्लासेस में भी सीख के आ चुके हैं कि जब हमें कंटिन्यू में n नेचुरल नंबर दिए हुए तो यहाँ पे हमारे पास सम ऑफ n नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, n+1/2। ठीक है, n+1/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 टर्म्स गिवन है हमारे पास। ठीक है, कंटिन्यू चल रही है, 1 2 3 4 5, कोई मिसिंग टर्म नहीं है बीच में। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, n हमारे पास क्या हो गया, 5। तो इनको टोटल करके देखते हैं पहले सिंपल वे में। 1 and 2 कितना हो जाएगा, 3 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 6 4 10 10 and 5 कितना हो गया, 15। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम क्या करते हैं, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। n हमारे पास क्या हो गया, 5। यहाँ पे 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 बाई में 2 2 3 हमारे पास कितना हो गया, 6 5 3 क्या हो गया, 15। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब है हमारा जनरल फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी नेचुरल नंबर को, मतलब अगर हमारे पास 100 नेचुरल नंबर गिवन हो, उसका सम हमें बोला गया है, तो हम इस फॉर्मूले की मदद से क्या कर सकते हैं, उनका टोटल निकाल सकते हैं ईजिली, बिना किसी मेहनत के। फर्स्ट एग्जांपल हमारा हो गया। सेकंड में हमें क्या बोला हुआ है, C0 + C1 C1 + C2 प्लस मतलब मल्टीप्लाई में है, सॉरी, ये यहाँ पे Cn-1 और प्लस में क्या है, Cn। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से कॉमन लेना स्टार्ट कर देती हूँ। मान लो अगर मैं इस वाले मेथड में से C0 कॉमन लेती हूँ तो यहाँ पे तो 1 बच गया, क्योंकि C0 का C0 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ पे C0 था ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड में ले जाएंगे। एक से ही समझ आ जाएगा आपको करना क्या है। यहाँ पे मैंने इस टर्म को ये बना लिया। ये देखो, इनकी मल्टीप्लाई करके बताती हूँ मैं कि सेम नंबर आ रहा है। C0 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगी, C0 आ गया। C0 की मल्टीप्लाई इससे करूँगी तो C0 से C0 हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, सिर्फ C1। तो C0 + C1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये। तो जो मैं कॉमन लेते जाएंगे वो क्या आता जाएगा, डिवाइड में आता जाएगा। C1 है, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे C2/C1 हो जाएगा। प्लस Cn-1 कॉमन लिया, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे Cn/Cn-1 हो गया। ठीक है, इस टाइप से। अब ये मल्टीप्लाई में थे तो मैंने क्या करा, जो ये वाले नंबर है ना, ये तो बाहर ले लिया। अगर ये प्लस में होते तो हम कॉमन या कुछ भी बाहर नहीं ले सकते थे, बट क्योंकि ये माइनस मल्टीप्लाई में है तो हम इसको क्या करेंगे, जो C0 है, C1 है, C2 है, इसी तरीके से Cn-1 है, इनको तो मैंने बाहर ले लिया। यहाँ पे अंदर क्या बचा, अब 1 + C1/C0 मल्टीप्लाई 1 + C2/C1। एक तरह से ये ऐसे है 1 × 2 × 3 × 4 × 5। तो मैं ऐसे कर सकती हूँ ना, 3 × 5 को अंदर रख लिया, 1 × 2 × 5 को अंदर रख लिया, 3 × 4 को अंदर रख लिया। तो आंसर तो सेम ही आना। देखो 2 3 6 6 चौके 24 24 पंजे 120 हो गया। यहाँ पे भी 3 चौके 12 और यहाँ 5 दूनी 10, तो 12 × 10 करेंगे तो 120 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आंसर तो सेम ही आना है। तो हम मल्टीप्लाई में क्या कर सकते हैं, इन टर्म्स को आगे पीछे कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, जो ये कॉमन ले रखे हैं ना मैंने, इनको तो मैंने एक साइड रख लिया और यहाँ पे क्या करा, 1 + C1/C0 और इसको मैंने अलग रख लिया। इतना आया समझ। इतना होने के बाद देखो, इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि मल्टीप्लाई में, अगर प्लस में होता है तो 0 से स्टार्ट n-1 तक है, हम अपना सीधा फॉर्मूला लगा देना था हमने, 2 की पावर n-1। लेकिन अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इसको तो हम कंटिन्यू चलाएंगे। अब इस पे आते हैं 1 प्लस, अब C1 हमारा क्या होता है, NC1 बाय में क्या है, NC0, फिर क्या है प्लस NC2 है ये, फिर क्या है NC1 है। इसी तरीके से 1 प्लस यहाँ पे NCN दिया हुआ है, फिर NCN-1 दिया हुआ है। ये बिल्कुल सेम चलेगा ये वाला, मैं दोबारा नहीं लिखती जा रही हूँ। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस NC1 हमारा क्या होता है N, NC0 हमारा क्या होता है 1, सॉरी प्लस नहीं आएगा, 1 प्लस NC2 कितना होता है N-1/2। आप खोल के देख सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ, पिछले सम में भी हम कर चुके हैं NC2 को खोल के कैसे हैं। तो यहाँ पे देखो n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल तक खोलना है। ये सारा स्टेप करने के बजाय आपको याद हो जाना चाहिए कि NC2 हमारा क्या होता है। तो देखो इस n को मैं क्या करूँगी, n-2 तक खोलना पड़ेगा, तो n-1 n-2, इस फैक्टोरियल से ये फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो क्या बचा n-1/2। तो हमारे पास यही बचेगा। NC1 हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास n, ये मल्टीप्लाई ये डैश 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 प्लस NCN क्या हो जाएगा हमारे पास 1, और NCN-1 हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो n फैक्टोरियल, फिर n-1 फैक्टोरियल और n-n+1 करूँगी तो ये कैंसिल हो गया, तो यही, और इसको n-1 तो खोलूँगी तो कैंसिल, तो क्या बचा सिर्फ n।
आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। मैंने MCN मतलब कम्बिनेशन को खोलना बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। फर्स्ट चैप्टर अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ आप कर लीजिए, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल सेम एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचा 1 + n, यहाँ पे क्या बचा, देखो n से n हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे n - 1/2 बचा, फिर डैश डैश डैश, यहाँ पे 1/1 + n बचा। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम ये चलता जा रहा है 1 + n। यहाँ पे इसका एलसीएम लूँगी तो यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 2 प्लस ये एज इट इज़, फिर यहाँ पे भी n आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे भी n + 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम चलेगा, ये 1 + n है हमारे पास, ये 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, तो ये भी कितना बचेगा n + 1/2, और ये भी साइड में कितना चल रहा है हमारा n + 1/n। तो देखो अब लिख लेते हैं हम C0, C1, C2 इसी तरीके से Cn - 1 तक है। अब देखो हमारी हर टाइम टर्म में ऊपर क्या आ रहा है n + 1, n + 1, n + 1, ठीक है। n + 1 को, और ये मल्टीप्लाई में है क्योंकि अगर प्लस में होते तो हम एक बार n + 1 को बाहर ले लेते, लेकिन ये n + 1, n + 1, n + 1 का स्क्वायर हो गया। वो कितनी टाइम आया, वो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये सेकंड टर्म 2 है, मतलब हमारे पास कितनी टर्म है, n टर्म्स है। तो हमारे पास n + 1 की पावर कितनी आ जाएगी n। जैसे यहाँ पे देखो n + 1 × n + 1 हो तो n + 1 का स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ पे एक और हो तो n + 1 का क्यूब लिख देते हैं। 1 2 3, 3 है तो पावर क्यूब कर दी, 4 है तो 4 कर दी। यहाँ पे हमारे पास n + 1 कितनी बार आया हुआ है n टाइम्स, तो n + 1 की पावर हमने कितनी कर दी n, ठीक है। इतना काम तो हो गया। फिर डिवाइड में क्या बचा, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में है सारे टर्म्स, तो डिवाइड एक ही डिवाइड लिख लेते हैं। नीचे क्या बचा 1 × 2 × 3 × 4, इस टाइप से हमारे पास कितने बचे n। अब C0, C1, C2 इसी टाइप से Cn - 1, और n + 1 की पावर हमारे पास क्या हो गई n हो गई है। अब यहाँ पे देखो मैंने n फैक्टोरियल को खोलना सिखाया था आपको, क्या होता है अगर n फैक्टोरियल खोलना हो, n - 1, n - 2, n - 3, वो कहाँ तक जाएगा 2 × 1, मतलब लास्ट टर्म हमारी क्या होनी चाहिए 1। यहाँ पे भी देखो हमारे पास n से लेके कंटिन्यू नंबर हमारे 1 तक खुलने चाहिए। जैसे हम 8 फैक्टोरियल खोलते हैं तो 8 7 6 5 4 3 2 1 सारे आते हैं ना नंबर हमारे पास। इसी टाइप से n फैक्टोरियल अगर खोलना है तो n को भी हम कंटिन्यू खोलते जाएंगे, और हमारा लास्ट टर्म क्या आना चाहिए 1। तो यहाँ पे देखो 1 से स्टार्ट है और n तक ही है, मतलब अगर यहाँ से देखें तो हमारे पास कंटिन्यू नंबर है और 1 तक ही हमारा बंद है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे 1/n फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा हमारा टोटल आंसर, ठीक है। आई होप आपको सेकंड पार्ट अच्छे से समझ आएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। हम क्या करेंगे C0 को कॉमन ले लेंगे, इस टाइप से बना लेंगे, फिर इनको क्या कर देंगे खोल देंगे सारी टर्म्स को, फिर खोलने के बाद जो कुछ कॉमन हमारा आंसर बन रहा है, मतलब प्लस माइनस जो भी हमने कैलकुलेशन करनी है वो करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आता है दिस, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल हमें क्या दिया हुआ है, C0, C1, C2, Cn बी द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + x की पावर n। इस एक्सपेंशन में ये कोफिशिएंट है हमारे, हमें क्या दिया हुआ है C0, C1, C1, C2, C2, C3। अब इसी से हमने क्या लगा लेना है, अंदाज़ा लगा लेना है अपने सम का, मतलब C0, C1 की मल्टीप्लाई कब होएगी, जब हम दो एक्सपेंशन को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने थ्योरम को समझाते टाइम किया था। तो हम क्या ले लेते हैं, पहले 1 + x की पावर n ले ली मैंने, ठीक है। क्या आएगी NC0 x की पावर 0, NC1 x की पावर 1, NC2 x की पावर 2, NC3 x की पावर 3, इसी टाइप से NCn x की पावर n। फिर मैंने कहा था एक अपोजिट लेते हैं हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NC0 x की पावर अब क्या हो जाएगी n, क्योंकि x हमारे पास पहले है, तो NC1 x की पावर हमारे पास n - 1, NC2 x की पावर n - 2, इसी टाइप से NCn हमारे पास x की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0। अब हमें चाहिए क्या, हम क्या करेंगे इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बोथ इक्वेशन। मल्टीप्लाई करने के बाद 1 + x की पावर n और x + 1 की पावर n। मैंने ये बिल्कुल अच्छे से बताया हुआ है, जब दो नंबर की मतलब दो बेस की पावर सेम हो तो उन बेस को हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं और एक कॉमन पावर बना देते हैं उसकी, ठीक है। तो 1 + x और x + 1 बिल्कुल सेम नंबर है, तो यहाँ पे हम x + 1 का क्या लिख देते हैं, इसका स्क्वायर लिख देते हैं, या फिर 1 + x का स्क्वायर लिख देंगे हम इसको, क्योंकि हमारे पास ये एक्सपेंशन होनी चाहिए, और उसके पावर क्या है n। तो ये क्या बन गया 1 + x की पावर 2n। तो यहाँ पे तो हमारी राइट हैंड साइड तो एक तरह से आ गई है,
ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो हम इसको मल्टीप्लाई के वे में लिख देते हैं। एन सी एन एक्स की पावर एन, उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, एन सी ज़ीरो एक्स की पावर एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन, एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू, इसी टाइप से एन सी एन एक्स की पावर जीरो से। ठीक है। अब देखो हमने ना अब अपने आंसर का हेल्प लेना है। यहाँ पे तो हमारे पास क्या बन गया, 1 + x की पावर 2n। ठीक है, यह हमारी मल्टीप्लाई है। चलो इसको भी नहीं लिखते, यहीं से देखते हैं। अब हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन में देखो C0 C1, C0 की मल्टीप्लाई, इस C0 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, C1 से। जब मैं C0 की मल्टीप्लाई C1 से करती हूँ तो मेरे को x का कोफिशिएंट क्या मिल रहा है, n-1। नोट करती जा रही हूँ मैं, ठीक है। फिर क्या चाहिए, C1 C2, C1 C2। मेरे को इस C1 की मल्टीप्लाई C2 से करनी है। तो देखो x की पावर यहाँ पे क्या है 1, और यहाँ पे क्या n-2 ऐड करेंगे, तो देखो n और -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ से भी हमारे पास x की पावर कितनी है, n-1। सेकेंड टर्म हमारे पास अगली कौन सी है, C2 C3। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको C2 और C3 की देखते हैं। x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर हमारे पास क्या आएगी, जैसे n-3 होता है x की पावर n-3 हो जाता। तो 2 - 3 करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास क्या आता है, x की पावर n-1। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था, जब भी हमारे पास ऐसे मल्टीप्लाई आ जाए, स्क्वायर अगर आता तो C0 की मल्टीप्लाई C0 से कर देते। अगर हमारे पास ऐसे दिया हो तो हमें कोफिशिएंट देख लेना है कि क्या आएगा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1। तो फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज में मैंने सिखाया था 2.2 में कि अगर हमें x की पावर r का कोफिशिएंट चाहिए तो वो क्या मिलता है, NCR, जब हमारी एक्सपेंशन का 1 + x की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास 1 + x की पावर 2n ही है। तो यहाँ पे NC मतलब x की पावर क्या है, n-1। तो यहाँ से तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2n c, और यहाँ से क्या आ जाएगा, n-1। ठीक है, तो हमारा कोफिशिएंट ये बन जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास बिल्कुल सेम आ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने मल्टीप्लाई करके दिखाई है कि C0 की मल्टीप्लाई C1 से करती है तो मेरे को x का कोफिशिएंट क्या मिल रहा है, x-1। तो यहाँ हो जाएगा C0 C1, C1 C2, C2 C3। इसी टाइप से हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे Cn-1 Cn। ठीक है, तो ये होने के बाद देखो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ चुकी है। हमने क्या चाहिए अब, राइट हैंड साइड, जो कि मैं एक साइड लिख लेती हूँ, 2 की पावर n × n, यहाँ पे 1 3 5 2n-1, और नीचे क्या है, n+1 का फैक्टोरियल। ये है हमारे पास। इसको खोल लेंगे जब तो क्या आएगा, 2n का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल, एंड 2n - n+1 का फैक्टोरियल। तो 2n का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल, 2n - n करेंगे तो n+1 का फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो अब n+1 का फैक्टोरियल तो हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसको करना है ना हमने, पहले हम क्या कर देते हैं, 2n को खोल देते हैं, 2n - 1 2n - 2 2n - 3 2n - 4, इसी टाइप से कहाँ तक जाएगा ये, 4 3 2 1, लास्ट तक हम खोल देते हैं इसको 1 तक। यहाँ पे हमारे पास क्या है, n-1 का फैक्टोरियल, n+1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखो अब 2n, यहाँ पे देखो 1 3 5 2n - 1 मीन्स ऑड नंबर को एक साइड लिया हुआ है। तो यहाँ पे 2n - 2 2n - 4 2n - 6 2n - 8, इस टाइप से हम ले लेंगे इसको 2 और 0 तक। 0 तो हमारे पास आएगा ही नहीं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 2 ले लेते हैं। फिर 2n - 1 2n - 3 2n - 5, यहाँ आ जाएगा 3 and 1 1 3 5। ठीक है, और नीचे क्या है हमारे पास, n-1 फैक्टोरियल एंड n+1 फैक्टोरियल। तो देखो हमें 2 की पावर n चाहिए, देखो हमारे पास ये तो आ गया 1 3 5, पीछे से देखे 1 3 5, और यहाँ से 2n - 1 लास्ट है, यहाँ पे भी 2n - 1 लास्ट है, ये भी आ गया, नीचे वाला भी आ गया। हमें क्या चाहिए अब, 2n और n। अब हम क्या करेंगे इसको,
देखो यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, इस टर्म से भी 2 कॉमन आ रहा है, इस टर्म से भी 2 कॉमन आ रहा है। अब जैसे हमने यहाँ पे करा था ना n+1 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 हर एक को टर्म में था, तो n+1 की पावर हम क्या लेके आए थे n। तो यहाँ पे भी देखो हमारे पास टोटल टर्म्स कितनी थी 2n, हमारे पास टोटल टर्म 2n थी। मैंने हाफ टर्म यहाँ ले ली मीन्स इवन नंबर, हाफ टर्म मीन्स ऑड नंबर हमने यहाँ ले लिए। तो यहाँ पे कितने बचेंगे n टर्म्स, और यहाँ पे भी हमारे पास कितने बचेंगे n टर्म्स। तो हमने क्या करा 2 की पावर n क्या आ जाएगी बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ n, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 को बाहर लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या रह जाएगा n-1 n-2 n-3, इसी टाइप से 4 का क्या बन जाएगा 2 और 2 का क्या बन जाएगा 1। यहाँ पे मैं इसको स्टार्टिंग से लिख रही हूँ 2n-1 तक लास्ट हो जाएगा। n+1 फैक्टोरियल हमारे पास था ही, ये क्या हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल। तो देखो 2n आ गया हमारे पास। अब मैंने अभी बताया था कि n-1 n-2 n-3 कहाँ तक खुला हुआ है 1 तक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे क्या है n-1 का फैक्टोरियल, साथ में क्या है 1 3 5 2n-1 तक दिया हुआ है ये, और साथ में क्या है n+1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखो अब 2n भी हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, सिर्फ n चाहिए था, बट हमारे पास क्या है n फैक्टोरियल, और नीचे मेरे को n-1 फैक्टोरियल भी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगी n फैक्टोरियल को n-1 फैक्टोरियल तक खोल दूँगी, और n-1 फैक्टोरियल हमारे पास नीचे है ही, ये कैंसिल हो गया। 1 3 5 2n-1 तक, नीचे है n+1 का फैक्टोरियल, तो बिल्कुल सेम आ गया। 2n आ गया हमारे पास 2 की पावर n आ गया हमारे पास 1 3 5 7 दिस आ गया, और n+1 का फैक्टोरियल भी आ गया। तो ये हो गया हमारे पास प्रूफ। ठीक है, अब लास्ट एग्जाम्पल हमारे पास रहता है फिफ्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है 1 + x की पावर n, ये हमें एक्सपेंशन दी हुई है खुद से उन्होंने। हमने क्या बताना है, इवैल्यूएट करना है C0 C3। बिल्कुल सेम तरीके से करेंगे हम इसको। ठीक है, यहाँ पे देखो फिफ्थ एग्जाम्पल है 1 + x की पावर n के कोफिशेंट इन्होंने मतलब एक्सपेंशन दी हुई है C0 + C1x, इसका मतलब NC0 ही है। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है फर्स्ट 2.3 की, तो आप देख लीजिए प्लीज़। ठीक है, आपको तभी समझ आएगा क्या चला हुआ है इस वीडियो में, आज वाली में। तो C2x², ठीक है, CnX की पावर n है। मैंने कहा था जब 2 कोफिशिएंट को ऐसे मल्टीप्लाई करना हो ना, स्केयर भी हो बेशक, C0 का स्केयर मतलब हमें जैसे मैंने 4th थ्योरम आपको समझाई थी फर्स्ट वीडियो में, इसकी 2.3 की फर्स्ट वीडियो में, तो उसमें भी हमने क्या करना 2 टर्म्स को, हम 2 एक्सपेंशन को हमने खोला था। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे 1 + x है, एक x+1 के एक्सपेंशन हम खोल लेंगे। तो यहाँ पे अब C0 x, यहाँ पे क्या होएगा, x की पावर हमारी एक एक इंक्रीज़ होती जा रही थी, अब कम होती जाएगी। यहाँ पे ही हमारे पास क्या आ जाएगा x की पावर n। ये भी मैंने बता चुकी हूँ कि अगर x+1 की पावर n हो तो यहाँ पे x की पावर n कैसे आता है। C1 x की पावर n-1 हो गया, C2 x की पावर n-2 हो जाएगा। इस तरीके से Cn और x की पावर हमारे पास 0 होगी। अब देखो इन्होंने क्या बोला, वो हम क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमने। 1 + x की पावर n x+1 की पावर n इक्वल में क्या है यहाँ पे C0 + C1x + C2x² प्लस दिस मल्टीप्लाई किससे करनी है, यहाँ पे चलो लास्ट टर्म भी लिख लेते हैं C0xn + C1x की पावर n-1 C2x की पावर n-2, इसी तरीके से Cnx की पावर 0 है। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, ये तो हो गया 1 + x की पावर 2n हमेशा की तरह। अब हमने C0 C3 लेना है, प्लस C1 C4 लेना है, C2 C5 लेना है, इसी तरीके से Cn-3 और Cn लेना है। देखो 0 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, इस 0 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, थर्ड टर्म से, मैंने लिखी ही नहीं। C3x की पावर कितना हो जाएगा n-3, फिर एक एक टर्म और ले लेते हैं। C4 x की पावर क्या हो जाएगी n-4, C5 x की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी n-5। तो यहाँ से देखो कि कोफिशिएंट हमारा कौन सा बैठ रहा है, मैं नोट करती जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो C0 की मल्टीप्लाई जब मैं C3 से कर रही हूँ, तो यहाँ पे तो x की पावर कोई भी नहीं है, यहाँ पे कितनी x की पावर n-3, तो n-3 आया पावर। यहाँ पे जब मैं C1 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, C4 से, तो यहाँ पे x की पावर हमारे पास क्या है 1, और यहाँ पे क्या है n-4, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो 4 - 1 करेंगे तो n-3 हमारे पास आया। फिर C2 और C5 करना है, यहाँ पे x की पावर हमारे पास 2 है, यहाँ पे क्या है n-5, तो यहाँ से भी हम कैंसिल करेंगे, 5 - 2 करेंगे तो -3, तो हमारे पास सेम कोफिशिएंट आता जा रहा है ना।
n-3। तो मैं क्या करूँगी, कंपेयर, ये एग्जाम्पल आप बिल्कुल मत छोड़ के जाइएगा, ठीक है। कोफिशेंट ऑफ x की पावर n-3, तो यहाँ पे तो क्या था 1 + x की पावर 2n, तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँगी 2n-3, क्योंकि मैंने कहा था जो भी पावर में होगा वही हम क्या ले लेंगे, इसके पैर में ले लेंगे, ठीक है। फिर इक्वल में क्या आ जाएगा हमारे पास, बिल्कुल सेम यही, क्योंकि कोफिशेंट लेने थे हमने, कोफिशेंट सिर्फ मल्टीप्लाई वाली ही ले लेंगे, मतलब कोफिशेंट लेंगे, x की पावर हम नहीं लेंगे। C0 C3 C1 C4 C2 C5 एंड Cn-3 Cn, ठीक है। अगर आपको वीडियो थोड़ी फास्ट लग रही हो तो आप इसको कम करके भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये तो आ गया, बट इसकी हमने क्या निकालनी थी, वैल्यू, तो आप इसको यहाँ भी छोड़ के आ सकते हैं और इसको खोल के भी दिखा सकते हैं। तो इन्होंने खोल के दिखाया हुआ है तो हम खोल के दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2n का फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा n-3 का फैक्टोरियल, और साथ में क्या हो जाएगा 2n - n और ये प्लस का n हो जाएगा। तो यहाँ पे 2n का फैक्टोरियल हो गया प्रॉपर, n-3 का फैक्टोरियल हो गया, और यहाँ पे 2n - n करेंगे तो n+3 का फैक्टोरियल हो गया। अब इसको 2n को अगर हम खोलने बैठेंगे तो इस टाइप का कुछ आंसर आएगा, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, यहीं तक छोड़ देते हैं, तो ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।